नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय पर बात कर रहे हैं, ज्ञान विज्ञान योग। ये अध्याय है ईश्वर के असली स्वरूप और भक्ति के गहरे रहस्यों को समझने के बारे में। हाँ बिल्कुल। और आज के हमारी चर्चा का आधार है गीता के 7वें अध्याय के श्लोक और उनके भावार्थ। कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि ईश्वर को पूरी तरह जानने का तरीका क्या है, उनकी शक्तियाँ वो कैसे हर जगह हैं। हाँ, और वो माया क्या है, उससे पार कैसे पाना है, भक्त कितने तरह के होते हैं, और आखिर में मोक्ष का रास्ता। सही। तो लक्ष्य यही समझना है। अध्याय छोटा है पर है बहुत गहरा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो मन में यही आता है कि ईश्वर को जानना ये कितना मुश्किल है। क्या ये हम जैसे आम लोगों की पहुंच में है? देखिए, अध्याय के शुरू में ही मतलब पहले 3 श्लोकों में कृष्ण अर्जुन को रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं कि मन और बुद्धि को पूरी तरह मुझ में लगाओ, मेरी शरण में आओ, योग करो, तब मुझे पूरी तरह बिना शक के जान पाओगे। यानी ये सिर्फ दिमाग से समझना नहीं है, पूरा जुड़ना होगा। बिल्कुल। ये एक तरह का टोटल सरेंडर है, पूरा जुड़ाव। सिर्फ सोचना काफी नहीं है। तो मतलब जैसे हम कभी ईश्वर को प्रकृति में देखते हैं या बस एक शक्ति मान लेते हैं, वो अधूरा ज्ञान हुआ। हाँ, वो आंशिक ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान के लिए वो साधना, वो समर्पण चाहिए। और यहीं पर कृष्ण एक क्या कहते हैं, चौंकाने वाली बात कहते हैं। अच्छा, क्या? वो कहते हैं कि इस तरह से उन्हें जानना, मतलब पूरी तरह से जानना, बहुत ही दुर्लभ है। हजारों लोगों में कोई एक कोशिश करता है, और उन कोशिश करने वालों में भी शायद कोई एक ही उन्हें असलियत में तत्व से जान पाता है। हजारों में कोई एक और फिर उनमें भी कोई एक। ये तो सच में असाधारण बात हुई। हाँ, मतलब ईश्वर का असली रूप समझना बहुत ऊंची अवस्था है। हाँ, इसके लिए असाधारण लगन और कोशिश चाहिए। अच्छा, तो अगर ईश्वर इतने रहस्यमय है, तो ये जो सृष्टि है, ये दुनिया हमारे चारों तरफ, ये कैसे बनी? ईश्वर का क्या रोल है इसमें? श्लोक 4 और 5 में भगवान अपनी 2 शक्तियों के बारे में बताते हैं। पहली है अपरा प्रकृति, मतलब उनकी भौतिक शक्ति। इसमें 8 चीजें हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हाँ, ये तो पंचमहाभूत हो गए। बिल्कुल। और फिर मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मिलकर बनाते हैं वो ढांचा जिसे हम फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, ये तो जड़ प्रकृति हो गई, मतलब मैटर। पर इसमें जान कहाँ से आई, चेतना कैसे आई? सिर्फ इन 8 चीजों से तो जीवन नहीं बन सकता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसीलिए कृष्ण तुरंत अपनी दूसरी ऊंची शक्ति के बारे में बताते हैं, परा प्रकृति। ये है जीव शक्ति, चेतन तत्व, मतलब जीवात्मा। अच्छा, जीवात्मा। हाँ, यही वो शक्ति है जिसने इस जड़ संसार को संभाला हुआ है, इसे चला रही है। ये अपरा प्रकृति को भोगती है, अनुभव करती है। अरे वाह, ये तो बड़ा गहरा विचार है। मतलब ये दुनिया सिर्फ फिजिकल चीजों का ढेर नहीं है, एक चेतन शक्ति भी है जो इसे चला रही है, और वो भी ईश्वर की ही शक्ति है। एकदम सही। श्लोक 6 इसी बात को पक्का करता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन समझ लो कि सारे प्राणी इन्हीं 2 प्रकृतियों से पैदा होते हैं, और मैं ही इस पूरी दुनिया को बनाने वाला और मिटाने वाला हूँ। तो सृष्टि का राज यही है, जड़ और चेतन का मेल जो ईश्वर से ही हुआ है, वही शुरू और वही अंत। बिल्कुल। तो अगर ईश्वर ही शुरुआत है, वही अंत है, और सब उन्हीं की शक्तियों से बना है, तो क्या वो हर चीज में, हर कण में मौजूद हैं? इसे कैसे समझे? हाँ, अध्याय का अगला हिस्सा मतलब श्लोक 7 से 12 तक इसी सर्वव्यापकता को बताता है। श्लोक 7 में एक बहुत सुंदर बात कही है। क्या कहा है? हे धनंजय, मुझसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ये सारी दुनिया मुझ में ऐसी पिरोई हुई है जैसे धागे में मोती। धागे में मोती, वाह क्या उपमा है। जैसे माला का हर दाना धागे पे टिका है, वैसे ही दुनिया की हर चीज ईश्वर पे टिकी है, उनमें गुथी हुई है। पर यह तो हुई सिद्धांत की बात। इसे महसूस कैसे करें रोज की जिंदगी में? इसके लिए कृष्ण बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि उनकी मौजूदगी कहाँ कहाँ महसूस की जा सकती है। वो कहते हैं, अर्जुन मैं जल में रस हूँ, पानी का स्वाद। हाँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, सारे वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ, और मनुष्यों में पुरुषार्थ हूँ। अच्छा, मतलब पानी का टेस्ट, चांद सूरज की लाइट, आकाश की आवाज, इंसान की हिम्मत, ये सब असल में ईश्वर के ही रूप हैं। ये तो ईश्वर को हमारे बहुत पास ले आता है।
हाँ बिल्कुल। और वो आगे और भी बताते हैं, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ। धरती की खुशबू। हाँ, और अग्नि में तेज हूँ। सभी प्राणियों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। वो कहते हैं, हे पार्थ, सारे प्राणियों का सनातन बीज मुझको ही जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज। अरे वाह, जीवन, बुद्धि, तेज सब वही हैं। यहाँ तक कि वो कहते हैं, मैं बलवानों का वो बल हूँ जिसमें आसक्ति और कामना न हो। और सब प्राणियों में धर्म के अनुसार जो काम या इच्छा है वो भी मैं ही हूँ। कमाल है। मतलब ईश्वर कोई दूर बैठा राजा नहीं, बल्कि हमारे होने के, हमारे अनुभव के हर हिस्से में घुले मिले हैं। धरती की महक, आग की गर्मी, हमारी सांस, हमारी समझ, यहाँ तक कि सही इच्छाएं भी, सब वही हैं। अच्छा, लेकिन फिर ये जो 3 गुण हैं, सत्व, रज, तम, इनकी बात होती है ना, क्या ईश्वर भी इन गुणों के असर में है? नहीं, श्लोक 12 इसी का जवाब है। भगवान कहते हैं, जो भी भाव सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से पैदा होते हैं, उन सब को मुझसे ही पैदा हुआ समझो, पर असल में न तो मैं उनमें हूं और न वो मुझ में है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? न मैं उनमें हूं, न वो मुझ में। इसका गहरा मतलब है, ये गुण ईश्वर से ही निकलते हैं, वो इनके सोर्स हैं, लेकिन ईश्वर खुद इन गुणों के असर से, इनके बंधन से बिल्कुल आजाद हैं। वो इन गुणों से परे हैं, ऊपर है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ईश्वर इन गुणों को बनाते हैं, पर उनके कंट्रोल में नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर ईश्वर हर जगह हैं, इतने रूपों में हैं, गुणों से परे भी हैं, तो फिर ज्यादातर लोग उन्हें पहचान क्यों नहीं पाते? क्या चीज है जो हमें रोकती है? उसका जवाब है माया। श्लोक 13 में कृष्ण कहते हैं, इन तीनों गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक के भावों से ये सारी दुनिया मोहित हो रही है। इसीलिए इन गुणों से परे मुझ अविनाशी को वो नहीं जानते। अच्छा, तो ये 3 गुणों वाली माया ही एक पर्दे की तरह है, जो हमें ईश्वर को देखने से रोकती है? हाँ, बिल्कुल। ये माया जीवों को उलझा देती है, मोहित कर देती है, जिससे वो ईश्वर के असली अविनाशी रूप को नहीं देख पाते। ये माया तो फिर बहुत ताकतवर हुई। अगर ये पूरी दुनिया को मोहित कर सकती है, तो क्या इस पर्दे को हटाने का, इससे पार पाने का कोई रास्ता है? हाँ, रास्ता है, और वो रास्ता सीधा ईश्वर से जुड़ा है। श्लोक 14 में वो कहते हैं, क्योंकि ये अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी मुश्किल से पार होने वाली है, पर जो लोग सिर्फ मेरी ही शरण लेते हैं, लगातार मुझे भजते हैं, वो इस माया को पार कर जाते हैं। ओहो, तो माया ईश्वर की ही शक्ति है, और उसे पार करने का रास्ता भी ईश्वर की ही शरण लेना है। कोई और तरीका नहीं? नहीं, कृष्ण के अनुसार तो यही सीधा रास्ता है, ईश्वर की शरण। ईश्वर की शरण, ये सुनने में सीधा लगता है, पर जो लोग ईश्वर की शरण लेते हैं, क्या वो सब एक जैसे होते हैं? मतलब, क्या सबका इरादा, सबका मकसद एक ही होता है? नहीं, यहाँ भी फर्क है। श्लोक 16 में भगवान 4 तरह के नेक भक्तों के बारे में बताते हैं, जो उनकी तरफ आते हैं। 4 तरह के? कौन कौन? पहले है आर्त, वो जो किसी दुख, तकलीफ या मुसीबत में फंसकर मदद के लिए ईश्वर को पुकारते हैं। अच्छा, जैसे कोई बीमार हो या परेशान हो? हाँ। दूसरे हैं अर्थार्थी, वो जो धन दौलत, कामयाबी या दुनिया की कोई और चीज पाने की इच्छा से भक्ति करते हैं। मतलब कुछ पाने के लिए? सही। तीसरे हैं जिज्ञासु, वो जिनके मन में सच्ची जिज्ञासा है, वो दुनिया, आत्मा, परमात्मा की सच्चाई जानना चाहते हैं और इस खोज में ईश्वर की ओर मुड़ते हैं। ज्ञान की प्यास वाले? बिल्कुल। और चौथे हैं ज्ञानी, वो जिन्होंने ईश्वर के असली स्वरूप को, उनके सच्चिदानंद घन रूप को तत्व से जान लिया है। अब वो बिना किसी इच्छा के सिर्फ प्रेम और श्रद्धा से उनकी भक्ति करते हैं। अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये बंटवारा तो बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि लोग अलग अलग मोटिवेशन से ईश्वर की तरफ आते हैं। इनमें से कृष्ण किसे सबसे अच्छा मानते हैं? श्लोक 17 और 18 में कृष्ण साफ कहते हैं कि इन चारों में ज्ञानी भक्त उन्हें सबसे ज्यादा प्यारा है। ज्ञानी क्यों? क्योंकि ज्ञानी भक्त हमेशा लगातार एक परमात्मा में ही टिका रहता है। उसकी भक्ति एक निष्ठ होती है, मतलब वो इधर उधर नहीं भटकता, किसी और चीज की तरफ नहीं जाता, और वो निष्काम होता है, उसे कुछ चाहिए नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी भक्त मुझे बहुत प्यारा है और मैं ज्ञानी को बहुत प्यारा हूं। ज्ञानी भक्त का दर्जा इतना ऊंचा क्यों है?
बाकी भक्त भी तो ईश्वर की ही शरण में है। वजह है ज्ञान और निष्कामता का मेल। ज्ञानी ने ईश्वर के परम सत्य को अनुभव कर लिया है। वो भक्ति इसलिए नहीं करता कि उसे कुछ मिले, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने जान लिया है कि ईश्वर ही परम सत्य है। उसके लिए ईश्वर ही सब कुछ है, वही आखिरी मंजिल है। बाकी भक्त जैसे आर्त और अर्थार्थी, वो अभी भी दुनिया की किसी चीज के लिए जुड़े हैं। जिज्ञासु अभी रास्ते में है, खोज रहा है। ज्ञानी मंजिल पर पहुंच गया है। कृष्ण ये भी कहते हैं कि बाकी तीन भी उदार है, नेक है, पर ज्ञानी तो मानो मेरा स्वरूप ही है। ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये जो समझ है कि ईश्वर ही परम सत्य है, वही सब कुछ है, इस लेवल तक पहुंचना कितना मुश्किल या कितना रेयर है? बहुत रेयर। श्लोक 19 में इसका जिक्र है। कृष्ण कहते हैं, बहुत सारे जन्मों के बाद आखिरी जन्म में जब किसी को तत्व ज्ञान मिलता है, तब वो ये समझकर मुझे भजता है कि सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेवः सर्वम। ऐसा महात्मा मिलना बहुत मुश्किल है। वासुदेवः सर्वम, सब कुछ ईश्वर ही है। ये तो गीता के सबसे महत्वपूर्ण वाक्यों में से एक है ना? हाँ बिल्कुल, ये अद्वैत की पराकाष्ठा है। इस एक वाक्य में जैसे पूरे अध्याय का निचोड़ आ गया है। सही कहा। लेकिन अगर सब कुछ ईश्वर ही है और ज्ञानी भक्त सीधे ईश्वर को भजता है, तो फिर हम आमतौर पर देखते हैं कि लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वो क्यों? क्या वो गलत है? नहीं, कृष्ण उसे गलत नहीं कहते, पर कारण बताते हैं। श्लोक 20 कहता है कि जिनकी बुद्धि दुनियावी इच्छाओं के कारण ढक गई है, मतलब जिनकी चेतना अभी भी मटेरियल डिजायर्स में फंसी है, वो अपने स्वभाव के कारण अलग अलग नियमों को मानते हुए दूसरे देवताओं की शरण लेते हैं। अच्छा, तो इच्छाएं ही उन्हें ईश्वर के पूरे रूप से हटाकर देवताओं की तरफ ले जाती हैं? हाँ, ऐसा कृष्ण कहते हैं। ये इच्छाएं उन्हें आंशिक शक्तियों यानी देवताओं की ओर खींचती हैं। तो जब लोग देवताओं की पूजा करते हैं, तो क्या ईश्वर उन्हें अनदेखा कर देते हैं? नहीं, यहाँ ईश्वर की व्यवस्था देखिए कितनी गजब की है। श्लोक 21 और 22 में कृष्ण कहते हैं, जो जो भक्त जिस जिस देवता के रूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, मैं उस भक्त की श्रद्धा को उसी देवता में पक्का कर देता हूँ। ओ, श्रद्धा को भी ईश्वर ही पक्का करते हैं? हाँ, और फिर वो भक्त उस श्रद्धा के साथ उस देवता की पूजा करता है और उस देवता से उन इच्छाओं को पाता है जो असल में मेरे द्वारा ही तय की गई हैं। ये बात तो बहुत बहुत जरूरी है। मतलब श्रद्धा को स्थिर करने वाले और फल तय करने वाले पीछे से ईश्वर ही हैं। पूजा चाहे किसी भी देवता की हो रही हो। पर फिर सीधे ईश्वर की भक्ति और देवताओं की पूजा के फल में क्या अंतर हुआ? अंतर जमीन आसमान का है। श्लोक 23 में कृष्ण से बिल्कुल साफ कर देते हैं। वो कहते हैं, परंतु उन कम बुद्धि वालों का वो फल नाशवान होता है। नाशवान मतलब टेम्परेरी? हाँ, टेम्परेरी। देवताओं को पूजने वाले देवलोक तक जाते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। देवताओं से मिलने वाला फल सीमित है, खत्म हो जाते हैं और फल खत्म होने पर वापस जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। लेकिन जो सीधे कृष्ण यानी परमेश्वर की भक्ति करते हैं, उन्हें फल के रूप में स्वयं ईश्वर मिलते हैं, जो अनंत है, परम है, हमेशा रहने वाले हैं। ये तुलना तो बिल्कुल क्लियर है। एक रास्ता सीमित अस्थाई मंजिल तक, दूसरा सीधा अनंत ईश्वर तक। अच्छा, एक और सवाल है। अगर ईश्वर इतने ताकतवर हैं, हर जगह हैं, परम सत्य हैं, तो वो सबके सामने प्रकट क्यों नहीं हो जाते? लोग उन्हें साधारण इंसान क्यों समझ लेते हैं, जैसे कृष्ण को भी उनके समय में कई लोगों ने समझा था? इसका कारण भी ईश्वर की एक खास शक्ति है। श्लोक 24 और 25 में कृष्ण कहते हैं, बुद्धिहीन लोग मेरे सबसे उत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। वो मुझे, जो अव्यक्त हूं, मन इंद्रियों से परे, मनुष्य की तरह जन्म लेकर प्रकट हुआ मानते हैं। और क्यों नहीं जान पाते? श्लोक 25 जवाब देता है, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता। इसीलिए ये मूढ़ लोग मुझ अजन्मा अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानते। योग माया, ये वो पहले वाली त्रिगुणमयी माया से अलग है? हाँ, ये अलग है। त्रिगुणमयी माया अज्ञान और बंधन लाती है। योग माया ईश्वर की अपनी दिव्य शक्ति है, जिससे वो अपनी लीला करते हैं, अपने असली रूप को छिपाते हैं या भक्तों पर कृपा करके दिखाते भी हैं। ये वो पर्दा है जिसे ईश्वर खुद कंट्रोल करते हैं। अच्छा, तो ये योग माया अज्ञानियों के लिए पर्दा है, पर भक्तों के लिए कृपा का साधन भी हो सकती है? हाँ, ऐसा समझ सकते हैं।
इसी योग माया के कारण ईश्वर सामान्य आंखों से ओझल रहते हैं और सिर्फ कृपा वाले भक्त ही उनके दिव्य रूप को देख पाते हैं। लेकिन क्या वो खुद सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में, सबके बारे में? बिल्कुल। श्लोक 26 में वो कहते हैं, हे अर्जुन, जो बीत गया, जो अभी है और जो आगे होगा, उन सब प्राणियों को मैं जानता हूं, पर मुझको कोई श्रद्धा भक्ति के बिना नहीं जानता। ईश्वर त्रिकालदर्शी हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानते हैं। प्रॉब्लम हमारे अज्ञान की है, उनके ज्ञान की नहीं। ईश्वर सब जानते हैं पर हम उन्हें नहीं जानते। यह स्थिति थोड़ी निराशाजनक सी लगती है। तो इस अज्ञान के चक्कर से, इस जन्म मृत्यु के बंधन से निकलने का पक्का तरीका क्या है? आखिरी सूत्र क्या है? आखिरी सूत्र वही है, ईश्वर की पूरी शरण। श्लोक 29 में फिर से इसी पर जोर है। जो मेरी शरण लेकर बुढ़ापे और मौत से छूटने की कोशिश करते हैं, वो उस ब्रह्म को, पूरे अध्यात्म को और सारे कर्मों के रहस्य को जानते हैं। ईश्वर का सहारा लेने से ही ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान और कर्म का राज खुलता है। और जीवन के अंत में क्या सबसे जरूरी है? अंत समय की चेतना। श्लोक 30, जो अध्याय का आखिरी श्लोक है, कहता है, जो लोग मुझे अधिभूत, सारे भौतिक जगत के स्वामी, अधिदैव, सारे देवताओं के कंट्रोलर और अधियज्ञ, सारे यज्ञों के भोक्ता और फलदाता के सहित जानते हैं और अंत समय में भी मुझे जानते हैं, याद रखते हैं, वो युक्त चित्त वाले लोग मुझको ही जानते हैं, मतलब मुझको ही पाते हैं। अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, ये सब ईश्वर के ही अलग अलग पहलू हैं। हाँ, उनकी विराट रूप के पहलू, उन्हें इस पूरी समग्रता में जानना और अंत समय में भी उनका ध्यान बनाए रखना, यही मुक्ति का दरवाजा है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो ज्ञान विज्ञान योग अध्याय हमें ईश्वर के असली स्वरूप, ज्ञान और उन्हें अनुभव करने के तरीके, विज्ञान के बारे में गाइड करता है। हाँ, हमने देखा कि ईश्वर की 2 तरह की शक्तियां हैं, अपरा भौतिक और परा आध्यात्मिक यानी जीवात्मा, और इन्हीं से ये सृष्टि बनी है। फिर हमने उनकी गजब की सर्वव्यापकता को समझा, कैसे वो पानी के स्वाद से लेकर इंसान की हिम्मत तक हर चीज में है। लेकिन फिर भी त्रिगुणात्मक माया के कारण हम उन्हें देख नहीं पाते। बिल्कुल, और इस माया से निकलने का एक ही रास्ता है, ईश्वर की शरण। हमने 4 तरह के भक्त देखे, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। हाँ, और ज्ञानी भक्त को ईश्वर ने सबसे प्रिय कहा, अपना स्वरूप ही कह दिया। सही। साथ ही ये भी साफ हुआ कि देवताओं की पूजा का फल सीमित और खत्म होने वाला है, जबकि परमेश्वर की भक्ति सीधे उन्हीं तक ले जाती है जो हमेशा रहने वाला परम फल है। और हमने ये भी समझा कि ईश्वर अपनी योग माया से अपने असली अजन्मा अविनाशी रूप को छिपा कर रखते हैं, जिसे सिर्फ ज्ञानी भक्ति जान पाते हैं। हाँ, और अंत में सार यही है कि जो ईश्वर को अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ के साथ जानते हैं और अंत समय में भी याद रखते हैं, वो पक्का परम गति पाते हैं। और इस अध्याय का दिल, जैसा आपने कहा, शायद इसी महावाक्य में है, वासुदेवः सर्वम। सब कुछ ईश्वर ही है। निश्चित रूप से इस एहसास तक पहुंचना ही शायद जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, जैसा गीता इशारा करती है। तो यहाँ अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। अगर ईश्वर सच में हमारे हर अनुभव में, पानी के स्वाद में, सूरज की रोशनी में, हमारी अपनी चेतना में मौजूद हैं, तो इस ज्ञान को सिर्फ दिमाग में न रखकर इसे रोज महसूस करने की कोशिश हमारी जिंदगी को, हमारे रिश्तों को, हमारे कामों को कैसे बदल सकती है? या ये सोचें कि भक्तों के जो प्रकार बताए गए हैं, उनको देखते हुए कोई इंसान दुनियावी इच्छाओं, आर्थ, अर्थार्थी से ऊपर उठकर ज्ञान की खोज, जिज्ञासु और फिर बिना किसी स्वार्थ के प्रेम, ज्ञानी की तरफ कैसे बढ़ सकता है? ये यात्रा कैसे तय होती है? ये सवाल गहरे हैं, सोचने वाले हैं। हाँ, इन पर विचार करना ही शायद इस अध्याय के ज्ञान को जीने की तरफ पहला कदम होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।